प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में फिर से एक बार आप सबको स्वागत करता हूं। आज की इस आराधना आपके लिए और मेरे लिए बहुत बहुत आशीष और मुबारक का कारण ठहरें। प्रभु इस आराधना में होकर आपको और हम सबको आशीषों से भरपूर करें और हमारी आराधना उनकी उपस्थिति में कबूल योग्य हो। आज का दिन ईस्टर के पश्चात, पुनरुत्थान के पश्चात 5वां रविवार है और आज का दिन इसलिए भी खास है कि समस्त दुनिया में मदर्स डे के रूप में ये इस दिन को मनाया जा रहा है। हमारी कलीसियाओं में भी हर साल हम इस दिवस को मनाते आ रहे हैं, लेकिन आज की परिस्थिति हम इस मदर्स डे को उस हिसाब से नहीं मना रहे हैं, बल्कि हम तमाम माताओं के लिए प्रभु को धन्यवाद देने के लिए एकत्रित हुए हैं। तमाम माताओं की अच्छी खुशहाल जिंदगी के लिए प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए हैं। माताएं हमारे लिए बहुत आशीष का कारण हैं, जिनकी वजह से हम आज इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। यदि माताएं हमें नहीं होते तो शायद हमारी ज़िंदगी की यात्रा कहीं ना कहीं अधूरे में रह जाती। लेकिन धन्यवाद हो ऐसे माताओं के लिए, हमारी तमाम मदर्स के लिए। प्रभु उन्हें आशीषों से भरपूर करें। आज का दिन हम उन्हें प्रार्थनाओं में याद रखें, ना केवल आज बल्कि हमेशा हम उनके लिए आशीष का कारण ठहरें, उन्हें प्रार्थनाओं में याद रखें। आज का दिन उनके लिए विशेष दिन है, तो हम बाइबल पाठ वचन और बाइबल का मनन सब कुछ माताओं की आशीषों के लिए और हमारी जीवन की उन्नति के लिए करने वाले बने और हमारी आराधना प्रभु की उपस्थिति में कबूल योग्य हो। भजन संगीता में इस प्रकार लिखा हुआ है, या की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। है उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, है उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो। यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। उसने अपनी प्रजा के लिए एक सिंह ऊंचा किया है। यह उसके सब भक्तों के लिए अर्थात इस्राएलियों के लिए और उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। या की स्तुति करो, हालेलुया। आइए हम अपनी सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारी महान प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता, आज के दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस परिस्थिति में भी जो विभिन्न है, जो डरावना है, जो रोज बरोज हम पर प्रबल होता दिखता है, फिर भी आपकी करुणा, आपकी अनुग्रह हम सबके संग बना रहा। तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। तू ही हमारी मुक्तिदाता, तू ही हमारी जीवन दाता। तेरी ओर से सब कुछ बनी, तेरी ओर से सब कुछ जीवित है। आज जो कुछ भी हम हैं, ये तमाम बातों के लिए आपका अनुग्रह और आशीष ही कारण है। प्रभु तुझे धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं। हमारे जीवन की तमाम उन उत्तम उत्तम पदार्थों के लिए, उत्तम उत्तम आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में प्रतिदिन देते रहते हैं। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो प्रभु। तू जीवित है प्रभु। तू हमारे पापों को अंगीकार करके उससे हमें उद्धार किया, अनंत जीवन में हमें भागीदार बनने के लिए बुलाया है। तेरे धन्यवाद हो। इस आराधना में हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। हमारी स्तुति आराधना तुझे कबूल योग्य हो। तू ही हमारे मध्य में होके हमें अगुवाई करके ले चल। प्रार्थना सुनने के लिए तेरे धन्यवाद मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे। गीत नंबर 716, गीत नंबर 716 शून्य से लेके
तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर प्रेम, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी। हम मिलकर कहें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारी हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों की शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के एकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, हमारी ज़िंदगी की तमाम आशीषों का कारण आप ही हैं। हम आज जीवित हैं, ये तेरी महाकरुणा का फल है। तेरी धन्यवाद करते हैं, विशेषकर आज की इस दिन के लिए। हमारी तमाम उन माताओं के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जिन्होंने हमें इस दुनिया में जन्म दिया और इस दुनिया की तमाम बातों को सिखाया और आज इस पुरुष बनने के लिए पुरुष बनने का योग्य ठहराया। आज हम जो कुछ भी हैं सब उन्हीं की बदौलत हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं हमारी तमाम उन माताओं के लिए, जिन्होंने हमारे लिए परिश्रम किया, हमारे लिए अपनी कीमती समय दिया, हमारे लिए अपनी सब कुछ खो दिया, फिर भी हमें जीवन दिया।
तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु हमारी माताओं के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। होने दे प्रभु वे तुझ में होकर चंगे रहें, तुझ में होकर प्रभु वे हमेशा हम सब के लिए आशीष का कारण ठहरें। वे जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ पर आप उन्हें अगुवाई कीजिएगा, संभालिएगा। किसी भी प्रकार की मुसीबत, तकलीफ़, परेशानी में आप उन्हें पड़ने मत दीजिए, ताकि प्रभु वे अपने अपने स्थान पर अपनी बच्चों की आशीष का कारण ठहरें। आज के दिन में प्रभु हम तेरी वचन से पढ़ने हैं, जो वचन से पढ़ेंगे, जो वचन से मनन करेंगे, इन तमाम बातों से आप हमसे बातचीत कीजिए, ताकि हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन हो, तेरी नाम की महिमा हो सके। ऐसा ही होने दे। प्रार्थना सुनने के लिए तेरे धन्यवाद मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, आमीन। वचन में से हम पढ़ेंगे आज का पाठ वचन। पहला पाठ वचन पढ़ने के लिए निकाल लीजिएगा। निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय पहला वचन से लेके 9वां वचन तक हम पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय पहला वचन से लेके। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लथाई, और उसने बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखें उसका क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करें? फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर, और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने इन वचनों को पढ़े और सुने जाने पर आशीष दें। आइए हम दूसरी पाठ वचन के लिए निकालेंगे। पौलुस प्रेरित इफिसियों की रचित पत्री उसका 6 अध्याय पहला वचन से लेके 5वां वचन तक हम पढ़ेंगे। इफिसियों 6 अध्याय 1 से लेके 5 तक। हे बालकों, प्रभु ने अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, आपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, ऐसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए फिर से एक बार
हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत नंबर 906 गाएंगे। गीत नंबर 906, जिंदगी मेरी बदल गई। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेगी, घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेगी। मुक्ति और जीवन आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसे भरपूरी से देता वो सबको। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसे भरपूरी से देता है हमको। लहू बहा के पाप हमारा, लहू बहा के पाप हमारा, प्यारे प्रभु ने उठाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। मार्ग में हमारे दर्शन रहेगा, कदम डगमगाए हाथों थामेगा। मार्ग में हमारे दर्शन रहेगा, कदम डगमगाए हाथों थामेगा। भटके हूँ को राह बताने, भटके हूँ को राह बताने, इस धरती पर वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। सुसमाचार पाठ वचन के लिए निकाल लीजिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 20वीं वचन से लेके 27वां वचन तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 20वीं वचन से। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, ये वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्रों तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा में पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरे कटोरा तो पीओगे, पर अपनी दाहिनी और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। ये सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रोध हुए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो
कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम पर ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारे सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारी दास बने। ये परमेश्वर यीशु मसीह का सुसमाचार है। परमेश्वर अपने इन वचनों को पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज की इस सुबह की वक्त के लिए। हम एक होकर एक कलीसिया के साथ मिलकर तेरी उपस्थिति में आए हैं कि हम तेरी वचन से मनन करें। प्रभु, आज जब हम मदर्स डे की बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं, तेरी सहायता हम सब पर हो कि हम अपनी अपनी माताओं पर इतना प्रेम करें और उनके लिए इतना दुआ करें कि वे हमेशा हम सब के लिए आशीष का कारण ठहर सकें। आज की मनन पर तेरी कृपा हो। तेरी वचन को समझने के लिए आप हमें शक्ति दें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। फिर से एक बार आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आशीष वचन देता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज की आराधना, आज की इस वचन हम सबके लिए बहुत मुबारक रहे। हम चारों ओर अपनी परिस्थितियों को जब देखते हैं तो ये बहुत मुसीबत भरा, बहुत तकलीफ से भरा हुआ, बहुत दुखित कर देने वाली है। इस परिस्थिति में हम मदर्स डे में पहुंचे हुए हैं। इस मदर्स डे हर साल की तरह हम अपनी चर्च में मना नहीं रहे हैं, फिर भी हम अपनी अपनी माताओं के लिए आदर और सम्मान देना चाहते हैं और उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आप ये पूछ रहे होंगे, क्यों हम ये मदर्स डे अपने चर्च में नहीं मना रहे हैं? इसलिए कि जब इस मदर्स डे में होकर अपने अपनी परिवारों की ओर जब मैं देखता हूँ तो मेरे दिल बहुत दुखित होता है। मेरे दिल अपने अंदर ही अंदर रोने लगता है। कारण क्यों? क्योंकि कई ऐसे माताएं हैं जो अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ, मरता हुआ अपनी बेटे या बेटी को देख रही है, लेकिन मदद नहीं कर पा रही है, क्योंकि कहीं भी अस्पताल में जगह ही नहीं है। अपनी बेटे या बेटी मरते हुए वो देख रही है, कुछ भी नहीं कर पा रही है। ऐसी परिस्थिति बनी नहीं है, या ऐसी परिस्थिति है बेटा या बेटी इस जगत में नहीं रहे, लेकिन माताएं अस्पताल में भर्ती हैं, अपनी बेटा या बेटी की चेहरा आखिरी बार भी देख नहीं पा रही है। ये आज आपके और मेरे मध्य में हो रहा है। कई माताएं कि दिल टूट गया, बिखर गया। कई माताएं रो रही है, हे पिता मैं क्या करूं? यदि वो परिस्थिति ठीक ठाक होता, क्या कोई माता अपनी बेटा या बेटी मरते हुए देख सकेगी? दौड़ के आएगी, अपने से जो बन पड़ेगा उसे जरूर करेगी। लेकिन ये परिस्थिति, फिर भी कुछ माताएं मुझे भी फोन किया, पादरी साहब आप कुछ तो करिएगा, कहीं ना कहीं मेरे बेटे के लिए एक अस्पताल में भर्ती तो करा दिए ताकि वो जीवित रहेगा, उनका दुख दूर हो जाएगा। इतनी रो रही थी। हालांकि मैं भी ऐसी परिस्थिति में नहीं रहा कि उनको मदद करूं, क्योंकि सारे अस्पताल भरे हुए हैं। माताएं बहुत परेशान हो गए हैं। तो इस वजह से मैंने कहा कि आज के दिन में हम उतनी हर्षोल्लास के साथ इस दिवस को नहीं मना रहे हैं, फिर भी अपनी माताओं के लिए दुआ करेंगे, अपनी माताओं के लिए प्रभु की धन्यवाद करेंगे। एक बात मैं कहूँ तो वो झूठा नहीं है, आज जो कुछ भी आप और मैं हैं वो अपनी माताओं की वजह से है। जरा ये बात को सोचिए, मेरी बचपन में ही मेरी माता मुझे छोड़ दी होती, या मेरी माताएं मुझे ख्याल नहीं रखती होती, क्या मैं ये स्थान ग्रहण कर पाता? क्या मैं समाज में एक योग्य प्राणी बन पाता? शायद नहीं।
आपके पीछे और हम सबके पीछे एक माता हमेशा हमेशा रहती थी और आज भी है। कई लोगों की माताएं इस जगत से विदा ले लिए होंगे, लेकिन वो भी आज के दिन में अपनी माताओं को याद करें। उन्होंने आपके लिए क्या क्या कुर्बानी नहीं किया, उन्होंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, जरा सोचिए। माताएं अपनी जिंदगी में सब कुछ आपके लिए और मेरे लिए खो दिया ताकि मेरी बेटा और मेरी बेटी इस समाज में ऊंचे से ऊंचे पद में पहुंचें, ताकि मेरे बेटा और मेरी बेटी इस समाज के लिए आशीष का कारण ठहरें। कोई भी माता इस प्रकार कभी नहीं सोची होगी कि मेरी बेटा बेटी निकम्मे ठहरें, मेरी बेटा बेटी घर पे बैठे रहें, मेरा बेटा बेटी किसी की लाभ के लिए ना हो, ऐसा कभी नहीं सोचा होगा। अपनी गरीबी में भी, अपनी दुर्बलताओं में भी उसने आपके लिए और मेरे लिए उनसे जो पन पड़ा, उनका जो बेस्ट था उसे करके दिखाया। यह है माताएं जिन्हें हम सराहें, जिनके लिए हम प्रभु को स्तुति करें, धन्यवाद करें, जिनके लिए हम प्रार्थना करें। जब इस मदर्स डे के बारे में जब बात कर रहा हूं, आप सबको एक कहानी मालूम है। ये कहानी सच है या झूठ है ये मुझे मालूम नहीं, हालांकि एक व्यक्ति के ऊपर बनाया गया कहानी है। कुछ लोग कहते हैं ये कहानी झूठ हो सकता है। यह है थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। ये थॉमस अल्वा एडिसन एक दिन स्कूल से भागते हुए आते हैं, अपनी माता के हाथ में अपने स्कूल के प्रिंसिपल ने जो लेटर दिया उस खत को दे रहे हैं। माता उस खत को खोल के देख रही है। माता की आंख आंसुओं से भर आई। फिर भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपनी बेटे को उस खत को पढ़ के सुनाया। बेटा, इस पे इस प्रकार लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ था, मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ूंगा। Your son is a genius. Our school is too small for him and does not have enough good teachers for training him. Please teach him yourself. तो माता इस प्रकार उस खत को पढ़ के सुनाई कि इस खत पे ये लिखा है, आपका बेटा बहुत जीनियस है, इस बच्चे को पढ़ाने के लिए हमारे पास उतने अच्छे टीचर्स नहीं हैं, इसलिए उत्तम यह होगा आप अपने बेटे को इससे अच्छे स्कूल या अपने आप में पढ़ा दीजिएगा। ये बच्चा इतना बड़ा जीनियस है। अल्वा एडिसन ने भी सोच लिया, हाँ मैं जीनियस हूँ। तो माताएं, उनकी माँ ने उनको बहुत कुछ सिखाया और काफ़ी दिन के बाद माँ गुजर गई। तब तक एडिसन ने बहुत बड़ा विज्ञानी बन गया, साइंटिस्ट बन गया। एक दिन उन्होंने अपनी माता की पुरानी तमाम यादों को पलट के देख रहा था, उनकी ट्रंक में वो देख रहा था, तो वहाँ पर एक चिट्ठी उनको हाथ में लगी। तो उस चिट्ठी को खोलकर उसने पढ़ने के लिए कोशिश किया, तो अल्वा एडिसन को अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ था, वो चिट्ठी जो है उनके प्रिंसिपल उनकी माता के लिए उन दिनों में जो भेजी थी वो चिट्ठी थी। तो उस चिट्ठी को इस प्रकार लिखा हुआ था, योर सन इज मेंटली इल, वी कैनॉट लेट हिम अटेंड आवर स्कूल एनीमोर, ही इज एक्सपल्ड। तो इस प्रकार लिखा हुआ था, आपका बेटा मानसिक संतुलन खो चुका है, इस लड़के को हमारे स्कूल में आगे हम नहीं रख सकते हैं, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। तो ये है वो चिट्ठी। तब एडिसन को याद आया, मेरी माँ इस सच्चाई को छुपा के मुझे इस जीनियस बता के सचमुच में मुझे एक जीनियस बना दिया। ये है माताएं। सारे दुनिया आपके खिलाफ खड़े रहे, सारे दुनिया आपके विरुद्ध में आ जाएं, सारे दुनिया आपको निकम्मा ठहरें, सारे दुनिया आपको कुछ भी कह दें, लेकिन माताएं आखिरी दम तक आपको भलाई करेगी, आपको अच्छा बनते हुए देखेगी, आपको इस समाज का एक बहुत बड़ा इंसान बना के देखेगी। यह है माता। थॉमस अल्वा एडिसन को यदि सचमुच में उन्हीं शब्दों को पढ़ के सुना दिया होता, एक साइंटिस्ट को इस दुनिया खो गई होती, लेकिन इस माता ने उसको पलट के रख दिया। सारी दुनिया आज भी उनको याद करता है। मेरे प्रियो,
आज आपको इस दुनिया पलट के देखता है, आज इस दुनिया आपको नमस्कार सलूट करता है, ये सलूट आपका नहीं लेकिन आपकी माता के लिए है, क्योंकि इसका योग्य आपके माता ने आपको बनाया। आपके माता ने आपको क्या क्या नहीं सिखाया। आपकी माता ने आपको अपना धर्म सिखाया। माता नहीं होती तो शायद हम मसीह नहीं होते। जैसे जैसे आपको खाना खिलाती थी, बाइबल की कहानियां, काफी सारे बातें, धर्म सिखाया। अपनी माताएं हम सबको दूरदर्शी बनाया। अपनी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है दूरदर्शिता दिखाया। आपकी माताएं जब आप चलते गिर जाते हैं तो वो कभी आपको डांटा नहीं। आपकी माता ने कहा, शाबाश बेटा तू उठ जा, चल सकता है, तेरे पे सिर से वो हो सकता है। कभी आपको डिस्करेज नहीं किया, हमेशा प्रोत्साहित करता रहा। आपका स्टेमिना के बारे में, आप में बल है, आप में कर सकते हो, हमेशा प्रोत्साहित किया। आपका और मेरा बेटा, आपका और मेरा माताएं मुझे इस संसार की एजुकेशन दिया, पढ़ाई लिखने के लिए मदद किया। जब हम बहुत निराश होके घर पे आके बैठ जाते हैं, होमवर्क नहीं कर पाते हैं, माताएं पास में आके बैठ गई, मुझे एक तसल्ली दे के कहने लगा, बेटा अपनी किताब खोलो, मैं तुझे सिखाती हूँ। यदि नहीं होता तो शायद मैं मेरी पढ़ाई कब का छोड़ दिया होता। आपकी और मेरी माताएं इस दुनिया की उस कपटी लोगों को दिखाया कि इन लोगों से आप सावधान रहो, ये लोग सही लोग नहीं हैं, उनसे दोस्ती मत बनाओ। यदि नहीं होता हम उन जैसे बदमाशों से, उन जैसे गुंडों से, कपटी लोगों से हमने भी दोस्ती बना लिया होगा, हम भी ऐसे ही बन गए होंगे। आपके और मेरे माता ने जीवन की तमाम ऊंचाइयों के बारे में, नीचाइयों के बारे में, जीवन की हर परिस्थितियों के बारे में सिखाया, जीने के लिए सिखाया। इस दुनिया को आपको और मुझे दर्शाया। ये दुनिया को आपके और मुझे दिखाने वाला, रिश्ता दिलाने वाला अपनी माताएं हैं। मेरे प्रियो, एक किताब में पढ़ रहा था, इसमें एक बेटी अपनी माता के बारे में अपने कौन सी उम्र में क्या क्या सोचती है करके लिखा हुआ था। एक बेटी अपनी 4 साल की उम्र में ये सोचती है, माई मॉम कैन डू एनीथिंग, मेरी मम्मा कुछ भी कर सकती है, ऐसा सोचती है। जब वही बेटी 8 साल का होती है तब वो सोचती है, मेरी मम्मा सब कुछ जानती है, सब कुछ। जब वो बेटी 12 साल की होती है तब जरा सा परिवर्तन आता है। तब वो बेटी कहती है, सचमुच में मेरी मम्मा सब कुछ नहीं जानती है, कहीं ना कहीं उसमें भी कमी है। जब 14 साल की हो जाती है तब वो बेटी इस प्रकार कहती है, मेरे मम्मा पुरानी हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है, इस दुनिया के अनुसार, आज के समय अनुसार नहीं समझती है। और 16 साल की होती है तब वो सोचती है, माई मॉम इज़ नॉट कूल, वो बहुत गर्म दिमाग की है। और 18 साल की होती है तब ये बेटी सोचती है, मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, अब उनसे कुछ नहीं संभलता। जब 25 साल की होती है तब इसको शादी हो गया होता शायद, तब ये लड़की इस प्रकार सोचती है, मेरी मम्मा शायद इसके बारे में जानती होगी। जब 35 साल की हो जाती है तब इस बेटी को भी एक बेटा या बेटी हो गया होगा। तब ये सोचती है, मैं करने से पहले एक बार मेरे मम्मी से पूछ के तो देख लूं। जब 45 साल का हो जाती है तब वो लड़की सोचती है, अब जब इनका 2-3 बच्चे हो गए होंगे, तब ये सोचती है, मेरी मम्मा इसको किस प्रकार किया होगा, मेरी मम्मा ने इस प्रकार किया होगा, क्या करके अपनी मन ही मन में अपनी मम्मा की तारीफ करती है। 65 साल की हो जाती है तब वो लड़की सोचती है, काश मैं मेरी मम्मा को एक फ़ोन करके बात कर पाती। जब 70 साल की हो जाती है, आई मिस माई मॉम, तब तक उनकी माँ इस दुनिया से गुजर चुकी है। तब उनको याद आता है, मेरी मम्मा क्या क्या नहीं करती, मेरी मम्मा सुपर मॉम है। जब मेरी मम्मा को सुपर मॉम करके समझने के लिए 4 साल में या 8 साल में बोल रही थी, सी इज माई सुपर मॉम, लेकिन बीच में 60 साल 65 साल गुजर गया, तब तो मम्मा के बारे में ख्याल ही नहीं आया। अब वापस 70वीं साल में आके बोल रही है, सी इज सुपर मॉम। सुबह 5 बजे से उठ जाती है, रात को 10 बजे, यानी सब उठने से पहले
हम सब बिस्तर में ही हैं, माँ उठ जाती है, हम सबके बिस्तर में कॉफ़ी या चाय ले आती है या दूध ले आती है, बेटा उठ जा, एक बार नहीं 4 बार आवाज़ देती है और हमें दूध पिलाती है, चाय पिलाती है, फिर कहती है स्कूल जाना है ना। बाथरूम में जाके खुद ब्रश ले आती है, हमें ब्रश करने के लिए ज़बरदस्ती करती है, हमें नहलाती है, कपड़ा पहनाती है, स्कूल बस तक छोड़ के आती है और हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाती है, जो जो करना है। हम सब उठने से पहले वो उठ चुकी है। शाम को हम सब थक के आए हैं, रास्ता में दरवाजा में वो खड़े होकर हमें स्वागत करती है, शाम के लिए नाश्ता बना के हमें खिलाती है। फिर हम 9 बजे वापस, हम 10 बजे सोने चले गए, तभी भी उसका काम पूरा नहीं हुआ, अभी भी किचन में कुछ ना कुछ काम कर रही है कल सुबह के लिए। हम सब सो गए, तब जाके वो लेट के थकते हुए लेट जाती है। फिर दूसरे दिन वही, यानी आपके लिए और मेरे लिए अपना सब कुछ दे देती है। क्यों? ताकि मेरी बेटी या मेरी बेटा बढ़ते चलें, इनके कोई कमी न रहे। आज बाइबल में से ऐसे कुछ उदाहरण को हम देखेंगे कि उन माताएं अपनी बच्चों के लिए क्या नहीं किया। सर्वप्रथम हम निर्गमन की पुस्तक में से पढ़ाया गया, जहां पर मूसा की जिंदगी के बारे में लिखा गया है। इस मूसा जब पैदा हुआ, परिस्थिति कुछ और थी। उस परिस्थिति में उस माता ने अपने बच्चे के लिए क्या किया? पहली बात, मदर प्रोटेक्ट्स अस। मदर प्रोटेक्ट्स अस। माँ हमें संभालती है, तमाम विपत्तियों से, तमाम तकलीफों से हमें संभालती है, बचाती है। यहां पर क्या हो रहा है? आदेश फिरौन के द्वारा। क्या आदेश? जो भी लड़का जन्मेगा उस लड़के को नील नदी में फेंक दो या उस लड़के को मार डालो। क्योंकि फिरौन के अपने आप में डर, क्या डर? ये इस्राएली कौम इस प्रकार बढ़ते जाएगा तो कल के दिन में मिस्र नाम का एक देश ही नहीं रहेगा। तो उत्तम होगा आज इस इस्राएली को खत्म कर दो, जड़ से खत्म कर दो। जब आदमी लोग ही उसमें बचेंगे नहीं, कैसे इस्राएली कौम आगे बढ़ेगा? तो आदेश हो गया, कोई लड़का नहीं। उस परिस्थिति, जो लड़का जनेगा उसको मारना है। कोई भी माता अपनी बेटे को अपनी हाथ से मार सकती है, कोई भी माता अपनी संतान को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख सकती है। लेकिन उस परिस्थिति में इसने लड़का को जन्म लिया तो 3 महीना तक तो बहुत संभाला, शायद 3 महीना तक आसान हो। 3 महीने के बाद शायद संभाल नहीं पाई। क्यों? शायद लड़का रोने लग रहा होगा, शायद लड़के की आवाज 3 महीने तक तो धीमी थी, अब तो लड़का बहुत चिल्ला रहा है या बहुत जोर जोर से हंस रहा है, या माँ थोड़ा सा किचन में गई तब तक लड़का थोड़ा सा रेंगते हुए बाहर चलने लगता है। लोगों के नजर में आ जाएगा, इस परिवार में लड़का है। इसका मतलब क्या है? वो लड़का तो जाएगा ही जाएगा, पूरा परिवार को भी लेके जाएगा। राजा कहेगा मेरी आदेश को तुमने पालन नहीं किया, चलो तुम सबको मार डालता हूं। तो माता को बहुत डर, मेरी बेटा को तो मैं मारने नहीं छोड़ सकती, मेरे बेटा मरते हुए मैं नहीं देख सकती, मैं घेर किसी जो बन पड़ेगा उसे करूंगा ताकि उसे मैं संभालूंगा। एक बक्सा बनाया, उसमें नाइल नदी में रख छोड़ा, पानी में बह न जाए इसलिए उस बक्सा को घास के बीच में फंसा दिया ताकि वो बक्सा वहीं पड़े रहे और कोई उसको उठा ना ले जाए। निगरानी करने के लिए अपनी बेटी को खड़ा कर दिया, देख अपनी भाई को क्या हो रहा है। संभालना, उनको बचाना, जीवन दे देना, कैसे भी मेरी बेटा जिएगा। मेरे प्रियो, आप अपनी जीवन के बारे में सोचिएगा। ऐसे कितनी परिस्थिति है जहां पर हम मिट गए होते, जहां पर हम बिल्कुल खत्म हो गए होते, लेकिन माताएं ने आपको डांटस बांधा। आपने आके निराश होके माँ को कहा होगा, माँ मुझसे नहीं बनेगा यार, मैं अभी स्कूल नहीं जाऊंगा, वो टीचर मुझे बहुत मारती है, वो टीचर मुझे कुछ समझ में नहीं आता। माँ ने आके आपको तसल्ली दिया होगा, बेटा ये नहीं है, आपको मैं पढ़ाती हूँ, माँ नहीं होती तो शायद मैं पढ़ाई भी छोड़ दिया होता। माँ ने आपको इस दुनिया को आपको दिखाया, दुनिया की तमाम गंदी बातों को, या तो इस दुनिया की गंदी बातों से आप और मैं उलझ जाते,
आप शाम को घर पे आते हो, शायद आपने उस दिन किसी से स्मोकिंग करना सीख गया, तो माँ को आपके चेहरा देख के ही पता चल जाता, मेरी बेटा स्मोक करके आया है, मेरे बेटा बीड़ी सिगरेट पी के आया है। माँ आपके पास अकेले में आती है, बेटा तू बिगड़ जाएगा, तेरे फेफड़े खराब हो जाएंगे, तू मर जाएगा। नहीं बेटा छोड़ दे, आज ही आखिरी, आज ही शुरुआत, आज ही आखिरी दिन आने दे, नहीं आज के बाद छोड़ दे। या आप किसी तकलीफ में ऑफिस से परेशान होकर आ रहे हैं, माँ को आपके चेहरे से पता चल जाता, माँ आपके पास आके कहती है, क्या हो गया बेटा, ये है दुनिया, ये जीवन की हिस्सा है, इसे सामना करना सीखो, इस ऐसे मुंह लटका के बैठने से काम नहीं बनता। हर परिस्थिति में आपको टाटस बांधती, हर परिस्थिति में आपको संभालती। आप जितना निराश हो जाते, जितना जीवन की निचली हिस्सा में चले जाते, उतनी निचली हिस्सा में आके आपके साथ साथ रह के आपको खड़ा करती है। यह है माँ। मेरे प्रियो, ये मूसा के बारे में और एक बात कहूं, मूसा को सब कुछ सिखाया, संभाला, उसको अपनी कौम के बारे में पढ़ाया, अपने यावे के बारे में, अपने खुदा के बारे में सिखाया, सब कुछ सिखा के एक लड़का बना दिया, राजा के सामने खड़ा होने के योग्य बना दिया। मान लो यदि इस मूसा को इस महिला नहीं मिली होती तो क्या होता मूसा की जिंदगी? शायद वो भी एक गुलाम के रूप में, या तो वो वहीं पर ही खत्म हो जाता, यदि कैसे भी करके वो बच भी गया होता, गुलाम बन के निकलता, ना कि एक नेता बनकर। अब तो बड़ा नेता, परमेश्वर कहने लगा इसके जैसा कहीं भी मेरे घर पे मैं देखा नहीं। मूसा के लिए ऐसा सर्टिफिकेट देता है, ऐसा आदमी बना देती है एक महिला। मेरे प्रियो, आज आप जो कुछ भी हैं, कुछ चार पैसा आप गिनने लगे हैं, चार पैसा कमाने लगे हैं, ये आपके बल बुद्धि से नहीं है, आपके पढ़ाई की वजह से नहीं है, आपकी माँ। जरा सोचिए कितनी बार आपके स्कूल में आपके प्रिंसिपल के पास आके रोई होगी, सर माफ़ कर दीजिएगा, अब मेरे बेटा ऐसा नहीं करेगा। कितनी बार आपके लिए आपके साथ डॉक्टर के पास आपको ले लेकर दौड़ के गई होगी, पापा ने कह दिया होगा मुझे तकलीफ मत दे, मुझे ऑफिस जाना है, मेरा बहुत हजारों काम है, लेकिन माँ आपको, उनके पास गाड़ी घोड़े भी नहीं थी, फिर भी अपनी गोद में लेके पैदल 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 कितनी दूर भी हो, शायद वो होटल में एक चाय तक भी पिला लेके नहीं पीती, आपके लिए जो आपने मांगा, आपने बिस्कुट पैकेट देख लिया वो आपके लिए लेके दिया। आज जो कुछ भी है बस आपकी माँ की वजह से आप हैं और मैं हैं। तो नंबर 1, अपनी माएँ हमें संभालती है, परिस्थितियों से बचाती है। यदि माँ नहीं होता शायद वहीं पर ही हम निराश होकर खत्म हो गए होते। इस दुनिया की खतराओं से पड़ने से आपको बचाती है, दुनिया की गंदी आदतों से बढ़ने से आपको बचाती है। एक बार आपने कर लिया बेटा, अब मत कर, ये तुम्हें नष्ट कर देगा। एक बार तूने पी लिया, बस अब मत कर। लेकिन कितने निकम्मे बेटे यहाँ पर बैठे हैं, कितने निकम्मे बेटा मैं भी एक हो सकता हूँ, माँ की बात को मैं माना नहीं, जिंदगी में मैं आज भी उसका दुख उठा रहा हूँ। माँ की बातों को जिसने मान लिया वो तो आगे बढ़ गए, आगे पहुँच गए। माँ कई बार कहा बेटा ये गंदी बात मत कर, गंदी शब्द गाली जब मुंह से निकलता माँ पहले ही बोल देती गलत बात इस्तेमाल मत कर। माँ आपको बढ़ाती और संभालती और आपको बचाती, कहती तो तेरी जिंदगी अच्छा होना चाहता है तो ये तमाम बातों को छोड़ दे। आपकी शारीरिक रूप में बचाती, आपको सांसारिक रूप में बचाती, आपको मानसिक रूप में बचाती, संभालती, और आज मैं एक इंसान बनकर इस समाज में खड़ा हूँ। नंबर 1, माँ हमको बचाती है और संभालती है। नंबर 2, माँ हमें सपोर्ट करती है। मदर सपोर्ट्स अस। फर्स्ट, मदर प्रोटेक्ट्स अस, सेकंड, मदर सपोर्ट्स अस। हमेशा अपने हाथ आगे बढ़ाती है, हमेशा अपने हाथ आगे बढ़ा के हमारी मदद के लिए तैयार रहती है। गरीब माँ, उनके पास पैसा नहीं रहती थी, गरीब माँ उनके लिए आपको
ज़्यादा कुछ देने के लिए नहीं था, फिर भी उनसे जो बेस्ट बन पड़ता था उसे आपके लिए किया। किस प्रकार का सपोर्ट, आप जरा यो सोचिएगा। सर्वप्रथम आपका माँ शब्द बोलने के लिए किसने सिखाया? जो आप आज बोल रहे हो ना, बहुत अच्छी तरह से बोलने के लिए आपने सीख गया ना, किसने सिखाया? अपनी माताएं। बोलने के लिए आपको सपोर्ट किया। अब गलत बोला, कभी भी माँ ने डांटा नहीं। जितनी भी बार गलत किया, माँ शाबाश बोला, शाबाश बेटा शाबाश। आपको चलने के लिए किसने सिखाया? हाथ पकड़ के सिखाया। एक बार गिरा, 2 बार गिरा, माँ ने कहा शाबाश बेटा तू चल सकता, उठ और मेरे पास दौड़ के आ। सपोर्ट किया, आपका सहारा बन के खड़ा रहा। जहां जहां आपकी जरूरत था वहां वहां आपकी माँ आपके पास संग खड़ी थी। जहां जहां आपने बेसहारा महसूस किया वहां वहां उसने आपके संग आके तसल्ली देने के लिए साथ रही। आपको लिखने के लिए नहीं आता था, माँ आके आपको हाथ पकड़ के लिखने के लिए सिखाया। ऐसे अनार माँ ने सिखाया, आपको पूरा सहारा दिया। और आपका मैथमेटिक्स जब दिमाग में गूंज ही नहीं रहा था, माँ के आपके पास में बैठी थी, बेटा चिंता मत कर, ये तो बाएं हाथ की खेल है, मैं आपको सिखाती हूँ। सिखाया जो आपने और मैंने मैथ्स सीख लिया। अंग्रेजी जरा भी समझ में नहीं आ रहा था, माँ ने आके हमें सिखाया, जबकि उनको अंग्रेजी नहीं आता। अब हम उनको जब मम्मी को कुछ बात छुपाना चाहते हैं, मम्मी के सामने उनके लिए हम अंग्रेजी में बोल लेते हैं ताकि वो समझ नहीं पड़े, उनको समझ में ना आए। जबकि उसने आपको अंग्रेजी सिखाया शुरू में। हम अभी उस माँ को नीचे गिराते हैं, उनके सामने हमारी अंग्रेजी को झाड़ते हैं। मेरे बेटों, मेरे प्रियो, मैं आपको दोष नहीं लगाता, लेकिन माताएं आपका और मेरा किस प्रकार सहारा बन के खड़ा रहा। उनकी सहारा में हमने धीरे धीरे चढ़ के ऊंचे उठे। यदि वो सहारा थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया होता, शायद मैं वहीं का वहीं पड़ा रह गया होता। उसने मुझे सहारा बन के बहुत बड़ा ऊंचा सीढ़ी से चढ़ाया, हम ऊंचे स्थान तक पहुंच गए हैं। आखिरी तक मेरा सहारा बना रहा। मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं एक औरत को याद दिलाना चाहूँगा, जो कि हन्ना, पुराना नियम में सामुएल। इस संसार के लिए एक नबी चाहिए था। उस नबी को इस संसार में उत्पन्न करने के लिए प्रभु से पूछती है, हे प्रभु, इस संसार में जो एली नामक का एक नबी है, वो एली समाज को समझता ही नहीं है। वो कहता है बियकड़, वो कहता है मैं जब आके तेरी उपस्थिति में रोती हूँ, वो समझ लेता है कि मैं पिया हुआ हूँ। इतना भी उनको समझ नहीं है इस समाज के बारे में, इस समाज की जरूरत के बारे में। इसलिए तू यदि मेरा बेटा देगा तो तेरी सेवकाई के लिए मैं दे दूंगा। और आखिरी तक उस बेटे की सहारा में बना रहा। हमेशा 2 साल के बाद तो मंदिर में छोड़ दिया, फिर हर साल आके उनको पालन पोषण करता रहा, उनको आगे बढ़ाता रहा, एक बहुत बड़ा नबी बनाया। मेरे प्रियो, माँ मेरी सहारा बनती है। आखिरी बात करके मैं समाप्त करूंगा। मदर गिव्स हर लाइफ। मदर गिव्स हर लाइफ। फर्स्ट, मदर प्रोटेक्ट्स अस। सेकंड, मदर सपोर्ट्स अस। थर्ड, मदर गिव्स हर लाइफ। सुलेमान के पास 2 औरत आई। वहां पर सुलेमान ने आदेश दिया, इस बच्चे को 2 टुकड़ा करो, दोनों माता के हाथ में दे दो। मदर का दिल, सच्चे मदर जो है, उनका दिल तड़पने लगा, चिल्लाने लगी। राजा को देख के कह रही है, राजा आदेश दे दिया, राजा के सामने बोलने के लिए किसी के अधिकार नहीं है, लेकिन इस औरत, इस माँ राजा के आदेश के सामने कह रही है, नहीं राजा, आप उस बालक को मत मारो, भले वो बालक जिंदा रहने दो, उस औरत को दे दो, लेकिन आपके आदेश मुझे मंजूर नहीं है, मैं मान नहीं सकती अपनी जिंदगी भी देने के लिए। उनको मालूम है मैं राजा के आदेश के खिलाफ आवाज उठाऊंगी तो मुझे मार भी सकता, फिर भी। मेरे प्रियो, ये है माँ। डॉक्टर कहता है आपकी बेटे का लहू चाहिए, तब जाके वो माँ आगे आती है, जबकि उनकी शरीर में कमजोरी आ गई, उनके शरीर में हीमोग्लोबिन बहुत कम है, फिर भी कहती है डॉक्टर मेरे शरीर में से लहू ले लो, मेरे बेटे को दे दो, मेरे बेटी को दे दो, वो जिंदा रहें, मैं मर जाऊं कोई दिक्कत नहीं।
मैं तो इस दुनिया के तमाम सुख दुखों को देख लिया, अब मेरे को क्या देखना है, बस मैं चली जाती हूँ, बस मेरी बेटे को ज़िंदगी दे दो। और डॉक्टर कहता शायद आपकी बेटे को किडनी चाहिए, डॉक्टर मेरी किडनी ले लो, मैं तो बस खत्म हो गई, मेरी ज़िंदगी समाप्त हो गई। बस इन लोगों की ज़िंदगी बहुत लंबा है, इनके लिए आप इस्तेमाल करो अपना सब कुछ देने के लिए। कभी कभी आपकी माँ के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं, बहुत गरीब अवस्था है, 2 ही रोटी है, दोनों रोटी आपको भाई बहनों को दे दिया, पानी पी के सो गया। आपको नहीं बताती है कि मैं भूखे सो रही हूँ, वो कहती है बेटा मैं तो खा गई हूँ, पहले ही खा चुकी हूँ, तुम खा लो। ये है माँ, अपना सब कुछ आपके लिए दे देती है। यदि मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ, यदि आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं आपकी माँ की वजह से, इस परिस्थिति में मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ। अपनी माताओं को कितने लोग मान और सम्मान देते हैं? हमारे समाज में ओल्ड एज होम बढ़ते जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम में से ऐसे कुछ निकम्मे बेटे ठहरे हैं जो अपनी माताओं को संभालते नहीं। ओल्ड एज होम में जाके देखिएगा, कोई अन्य व्यक्ति अपनी माताओं को मार रहा है, पिट रहा है, डांट रहा है, गालियां दे रहा है। जब हम छोटे थे तब मेरे लिए मेरी माँ गालियां गाती थी, तब मेरे लिए सारे लोग उनको माँ को आके कोसते थे। अब मैं इतनी बड़ा हो गया फिर भी मेरी माँ गालियां खा रही है, क्यों? क्योंकि मैंने उनको छोड़ दिया, वृद्धाश्रम में दे दिया। वहाँ पर उनको अपने समय पे नहाती नहीं है, समय पे खाना नहीं खाती है, वहाँ वृद्धाश्रम संभालने वाले उनको डांटते हैं, उनको बहुत गालियाँ देते हैं। आपकी वजह से आपकी माँ की अवस्था। ऐसे निकम्मे बेटे निकम्मे बेटी को क्या करूँ? आज इस मदर्स डे में आप एक निर्णय लीजिएगा। यदि आपने किसी कारण की वजह से अपनी माँ को कहीं छोड़ रखा है, जाके ले आइएगा। किन्हीं कारणों की वजह से अपनी माँ से काफ़ी समय से आपने फ़ोन तक भी नहीं किया, इस आराधना समाप्त करते ही माँ को फ़ोन करो, माँ से कहो माँ मैं प्रेम करती हूँ। यदि किसी कारणों की वजह से आप अपनी मम्मी को आज तक सपोर्ट नहीं किया, हॉस्पिटल ले जाना था, मेडिसिन लेके देना था, आपने नहीं दिया, तो आज माँ को कहो माँ आप अपने प्रिस्क्रिप्शन मुझे दे दो, आज के बाद कभी भी आपका मेडिसिन की कमी नहीं होगा, आज के बाद जब भी होगा मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगा, आपको आज के बाद मैं संभालूंगा। क्योंकि आज जो कुछ भी आप हैं बस आपकी मम्मा से हैं। उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया, उन्होंने आपको सपोर्ट किया, उन्होंने अपना सब कुछ आपके लिए दे दिया। जब आपको बारी आया उनको देने के लिए, तब आपने उनको छोड़ दिया, त्याग दिया। कैसे बेटे बेटी हैं? एक उदाहरण के साथ मैं समाप्त करूंगा। साउथ अफ्रीका में इस प्रकार की परंपरा, जब माँ बुजुर्ग हो जाती है, उनको घर पे संभाला नहीं जाता है, वे लोग माँ को जंगल में ले जाके छोड़ जाते थे ताकि वापस माँ घर पे नहीं आ सकी। कभी घने जंगल में काफ़ी दूर में, ताकि माँ कभी भी वापस नहीं आ सके। तो एक बेटा अपनी माँ से तंग आकर परेशान होके एक टोकरी में रख के उठा के जंगल में ले जा रहा है। माँ को समझ में आ गया, क्योंकि वो तो जानती है ना वो परंपरा। माँ समझ गई, बेटे से बातें करते जा रही है। और काफ़ी दूर जाने के बाद जंगल बहुत एकदम गहरा जंगल, माँ को दिल में एक सोच आती है, शायद मेरे बेटा वापस कैसे आएगा। तो माँ कहती है अपनी आंत में जो डालियाँ आती है, जो पत्ते आते हैं, उन पत्तों को तोड़ के रास्ता में डाल के आ रही है। बेटा लेके जा रहा है, माँ पीछे डालियाँ को तोड़ के डाल रही है। तो बेटे को बहुत इरिटेशन हुआ, गुस्सा आया, माँ तू क्यों ऐसे करती है, क्यों पेड़ को तोड़ती है? तो माँ कहती है बेटा तू मुझे तो छोड़ के अकेले आएगा, अभी तो मैं तेरे संग हूँ, वापस आते वक्त मैं तेरे संग नहीं रहूँगा। तब यदि तू रास्ता भटक जाए, इन पत्तों को देखते हुए तो अपने घर तक सुरक्षित पहुँच सकता है ना। इन पत्ते तेरे लिए रास्ता मार्ग दिखाएगा, इसलिए मैं तेरे सहायता कर रही हूँ, मुझे करने दे। ये है माँ, उनको अंतिम श्वास तक आपको और मुझे प्रेम करती है। मेरे प्रियो, कहीं आपने और मैंने मेरी मम्मा से प्रेम करना छोड़ दिया या मेरी प्रेम में कमी रख दिया। आज इस आराधना के बाद अपनी मम्मी से जाके मिलिएगा, यदि आसपास में रहती है तो, या वो एक फ़ोन करिएगा, या उनसे उनके लिए जो बन पड़ेगा उसे करिएगा। प्रभु आपको और मुझे आशीष दे।
आमीन। आइए हम सब मिलकर निकेया की विश्वास वचन पढ़ेंगे और कबूल करेंगे। निकेया की विश्वास वचन। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का कर्ता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सर्व युगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मा के मानते हैं। हम मृतकों की पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। कलीसिया की संबंधित कुछ सूचनाएं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमारे प्रेस्बिटर इंचार्ज रेवरेंड मोहित हिटर स्वस्थ होकर अपने घर पे आ चुके हैं। हम प्रभु को धन्यवाद दें। फिर भी उनकी कमजोरी के वजह से कुछ दिन अपने घर पे आराम कर रहे हैं, बल्कि वो अच्छे हैं। तो उनके संपूर्ण परिवार की लोगों के लिए प्रार्थना में याद करें। इसी प्रकार रेवरेंड अभय बेंसन के वाइफ भी ठीक हो गई हैं, नौकरी में ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन आज कुछ कारणों की वजह से वो हमारे मध्य में नहीं आए। अगले सप्ताह से वो भी हमारे मध्य में रहेंगे। उनकी परिवार के लिए भी आप प्रार्थना में याद रखिएगा। हमारे कलीसियाओं में कई लोग कोरोना से पीड़ित हैं। कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं। उनके लिए प्रार्थना करें कि वे जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने अपने घर पे आएँ। और घर पे क्वारंटाइन हैं, घर पे मेडिसिन लेते हैं, घर पे ट्रीटमेंट पाते हैं। प्रभु उन्हें भी छुएं, चंगाई दें। कुछ लोग हमारे कलीसिया में प्रभु के पास पहुंच गए हैं। उनकी परिवार की तसल्ली के लिए, उनकी परिवार की शांति और आनंद के लिए प्रार्थना करते रहें। हमारी आराधना हमेशा की तरह उसी समय पर ऑनलाइन में यूट्यूब के माध्यम से अपने घर पे आएगा। लिंक आपके पास शनिवार को भेजा जाएगा। आप ऑनलाइन में अटेंड करें, घर पे बने रहें, स्वस्थ रहें, चंगे रहें। हमारे LPCF सोवनीर इस साल भी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके लिए जो भी फैमिली ऐड आप देना चाहते हैं उसका फॉर्म भर दीजिए, उसे अपने चर्च तक पहुंचा दीजिए, ताकि LPCF के लिए आप अपना योगदान प्रदान कर सकते हैं। इस सप्ताह में अपने जन्मदिन और मैरिज एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी जो मना रहे हैं, उनके लिस्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारी इन तमाम लोगों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं जो इस सप्ताह में अपना जन्मदिन या शादी की सालगिरह मना रहे हैं। तेरी कृपा और अनुग्रह में आप इन्हें संभाले रखें, उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करें, कहीं भी किसी भी प्रकार की कमी घटी ना होने दें। हमेशा तुझ में होकर आनंदित रहें और तेरी स्तुति प्रशंसा करते आगे बढ़ें, ऐसा तू होने दीजिएगा। विशेषकर इस कठिन परिस्थिति में आप इनकी चारों ओर घेरा डालिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से संभालिएगा। हर प्रकार की वायरस को विजय पाने के लिए, जीवन में स्वस्थ होकर अपनी परिवार को सेवा करने के लिए, समाज के लिए सेवा करने के लिए हर एक को आप अनुग्रहित कीजिएगा। प्रभु परमेश्वर, उनकी जो भी प्रार्थनाएं हैं, यीशु मसीह के नाम से उनकी प्रार्थनाएं कबूल किए जाएं। वो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी पढ़ने के लिए बुद्धि और सामर्थ्य दीजिएगा, ताकि प्रभु वे अपनी पढ़ाई में श्रेष्ठ रहें और हमेशा तेरी महिमा कर सकें। फिर से एक बार प्रभु जी, हमारी इन तमाम फ्रेंड्स को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तेरी अनुग्रह में आप इन्हें बनाए रखें। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए तेरा धन्यवाद मांगते हैं
प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम परिहित निवेदन करेंगे। परिहित निवेदन में जाएंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारी उन माताओं के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी हम सब के लिए दे दिया, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। उन्हें आप सुधि लें। उनकी तमाम शारीरिक दुर्बलताओं पर तेरी बल और सामर्थ काम करें। जो पीड़ित हैं, बीमार हैं, जो बहुत गरीब की हालत में हैं, जिसके लिए सहारा कोई नहीं है, बेसहारा हो गए हैं, उन तमाम माताओं को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु परमेश्वर, तू ही उन्हें संभाल। हर प्रकार की कमी घटी उनसे दूर करिए, ताकि वे अपनी परिवार के लिए और समाज के लिए आशीष का कारण ठहरें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम उन माताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, अस्पताल में हैं या अन्य किसी बीमारी से पीड़ित हैं, बहुत परेशान हैं। हे प्रभु, आप उन्हें छुएं और चंगाई दें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों, कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, विशेषकर हमारी कलीसिया की उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपनी प्रियों को पिछले दिनों में खो दिया, तेरी शांति उन सब पर हो। जो इस कोरोना की वजह से अस्पताल में हैं या घर पे परेशान हैं, जिनको मेडिसिन्स नहीं मिलते हैं या अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाते हैं या किसी अन्य वजह से पीड़ित हैं, उन सब के लिए आप उन सबको सुधि लें। जो बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनके लिए जो लोगों पर किसी भी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उसकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उनकी तमाम अगुओं और धर्माचार्यों के लिए, विशेषकर हमारे बिशप वारिस मसीह के लिए, हमारी पास्टर मोहित साहब के लिए, रत्नराज के लिए, अभय बेंसन के लिए और कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे
कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावन प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम सब मिलकर कहें, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम अपने पुत्र और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। पापांगीकरण। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारे प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार में ऐसे प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया कि वह हमें पापों से बचाएं, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करें और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाएं। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं को पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उसको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे की क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करें, आप सबके पापों को क्षमा करें और उनसे आपको छुटकारा दें। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करें और शाश्वत जीवन में बनाए रखें, हमारे यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिससे शांति मिलती और एक दूसरे को निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके संग हो और आपके साथ भी। आइए हम प्रार्थना करें। हमारी मुक्तिदाता और जीवनदाता, जीवन की तमाम आशीषों को देने वाला, फिर से एक बार हम हमारी कलीसिया की तमाम उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। तेरी चंगाई भरा हाथ उन पर बढ़ाइए। जो घर पे बीमार हैं उनको तू चंगाई दीजिए। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं हमारी सरकारों के लिए। इस परिस्थिति में सरकार गंभीर रीति से काम करें और अच्छे फैसला लें, ताकि प्रभु इस समाज में जल्द से जल्द इस कोरोना से छुटकारा मिल सके। विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे तमाम बच्चों के लिए। काफ़ी समय हो गया है, वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, अपनी प्रिय दोस्तों से मिल नहीं पाते हैं और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंतज़ार कर रहे हैं या अपनी कैरियर के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। उन सबको तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह होने दीजिएगा, ताकि प्रभु हम इस परिस्थिति से विजयी पाकर, जल्द से जल्द छुटकारा पाकर, स्वतंत्र रीति से तेरी आराधना कर सकें और तेरी महिमा कर सकें, अपनी अपनी कार्य में लगे रह सकें। ऐसा तू होने दीजिए प्रभु। इस आराधना में तूने महिमा पाया, तेरी धन्यवाद हो। होने दे प्रभु, हम हमारी माताओं को प्रेम करें, संभालें, हमारे से जो बन पड़ेगा उसे उनके लिए कर कर समाज के लिए एक अच्छा नमूना दिखाएं। ऐसा ही दो होने दे। प्रार्थना सुनने के लिए तेरे धन्यवाद मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, आमीन। हम मिलकर कहें प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए,
आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा दीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। परमेश्वर की आशीष हम प्राप्त करें। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह के नाम में आमीन। आइए फिर से एक बार हम परमेश्वर की महिमा के लिए ये गीत गाएंगे। गीत नंबर 843 यीशु कैसा दोस्त है प्यारा। यीशु कैसा दोस्त है प्यारा, और वो जो